बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे एक शांत झील हुआ करती थी। उस झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का हर रंग साफ दिखाई देता था। चारों तरफ हरियाली थी, पेड़ों पर पक्षियों का बसेरा था और आसपास के जानवरों के लिए वो जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। उसी झील के पास एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था निम्मी। मिम्मी बहुत तेज दिमाग वाली थी, लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हमेशा अपना फायदा पहले देखती थी। दूसरों की परेशानी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहीं पास में एक बड़ा, शांत और भोला हाथी रहता था, गजू। गजू का दिल बहुत साफ था। वो हर किसी की मदद करता और किसी का बुरा नहीं सोचता था। एक दिन झील के किनारे पानी पीते हुए दोनों की मुलाकात हुई। निम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अरे, तुम यहाँ नए लगते हो। गजू ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आया हूँ। निम्मी बोली, मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ, अगर चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। गजू को उसका व्यवहार अच्छा लगा। उसने तुरंत कहा, दोस्ती से बढ़कर क्या हो सकता है। उस दिन के बाद दोनों रोज मिलने लगे। सुबह शाम झील के किनारे बैठते, बातें करते और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। गजू अपने सफर की कहानियां सुनाता, जंगलों की, नदियों की और लंबे रास्तों की। वहीं मिम्मी अपनी चालाकी के किस्से सुनाती, कैसे उसने कई बार दूसरों को बेवकूफ बनाया। गजू हंसकर सब सुनता, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता था कि उसकी दोस्त अंदर से कैसी है। एक दिन एक तोता उड़ते हुए आया और पेड़ पर बैठकर बोला, निम्मी, तुम्हें पता है, झील के उस पार आमों का बाग है, इस बार बहुत मीठे आम लगे हैं। निम्मी की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत सोचा, अगर मैं वहां पहुंच जाऊं तो मजा आ जाएगा, लेकिन मैं तैर नहीं सकती। तभी उसकी नजर गजू पर पड़ी। वो मुस्कुराई और बोली, गजू भाई, तुम्हें आम पसंद है ना? गजू खुश होकर बोला, बहुत। निम्मी बोली, तो चलो झील के उस पार चलते हैं, वहां बहुत मीठे आम लगे हैं। गजू बोला, लेकिन तुम कैसे जाओगी? निम्मी ने थोड़ा उदास बनकर कहा, काश मैं भी जा पाती, पर मुझे तैरना नहीं आता। गजू तुरंत बोला, अरे इसमें क्या बात है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें आराम से पार करा दूंगा। बस निम्मी को यही चाहिए था। अगली सुबह दोनों झील के किनारे पहुंचे। निम्मी गजू की पीठ पर बैठ गई और गजू धीरे धीरे पानी में उतर गया। कुछ देर बाद वे झील पार कर आम के बाग में पहुंच गए। चारों तरफ पेड़ों पर लटके हुए पीले पीले आम देखकर गजू बहुत खुश हो गया। निम्मी तुरंत कूदकर एक पेड़ पर चढ़ गई और जल्दी जल्दी आम खाने लगी। गजू भी धीरे धीरे खाने लगा, लेकिन निम्मी का तरीका अलग था, जल्दी खाना, ज्यादा खाना और सिर्फ अपने बारे में सोचना। कुछ ही देर में उसका पेट भर गया। अचानक वह जोर जोर से कूदने लगी और चिल्लाने लगी। गजू घबरा गया। अरे, क्या कर रही हो? निम्मी बोली, क्या करूं, मेरी आदत है, पेट भरते ही मुझे शोर मचाने का मन करता है। गजू बोला, चुप रहो, माली आ जाएगा। लेकिन निम्मी ने उसकी एक न सुनी। उसकी आवाज सुनकर बाग का मालिक लाठी लेकर दौड़ पड़ा। निम्मी तुरंत पेड़ से कूदकर झाड़ियों में छिप गई, लेकिन गजू इतना बड़ा था कि छिप नहीं सका। माली ने आते ही उसे डंडों से मारना शुरू कर दिया। गजू दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। आखिरकार माली ने उसे भगा दिया। थोड़ी देर बाद निम्मी बाहर आई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गजू ने दुखी होकर पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? निम्मी हंसते हुए बोली, अरे, मेरी आदत है। गजू चुप हो गया, लेकिन अब वो सब समझ चुका था। वापसी में निम्मी फिर उसकी पीठ पर बैठ गई। जब वे झील के बीच पहुंचे, गजू अचानक रुक गया। निम्मी घबरा गई। क्या हुआ? गजू बोला, निम्मी, तुम्हें पता है, मेरी भी एक आदत है। निम्मी डर गई। क्या? गजू बोला, जब मेरा पेट भरता है तो मुझे पानी में बैठने का मन करता है। निम्मी चिल्लाई, नहीं, ऐसा मत करो, मुझे तैरना नहीं आता। लेकिन गजू ने कहा, जैसे तुम्हें अपनी आदत याद आई थी, वैसे ही मुझे भी अपनी आदत याद आ गई। और ये कहकर वो पानी में बैठ गया। निम्मी पानी में गिर गई और तड़पने लगी। बचाओ, मैं डूब जाऊंगी।
अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो रोते हुए बोली, गजू, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, मैंने दोस्ती का फायदा उठाया। गजू कुछ देर चुप रहा, फिर उसने उसे अपनी सूंड से उठाकर वापस अपनी पीठ पर बैठा लिया। धीरे धीरे वे किनारे पहुंचे। निम्मी चुप थी, उसकी आंखों में पछतावा था। गजू बोला, मैं तुम्हें सजा दे सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता। निम्मी रो पड़ी। आज मैंने सीखा, दोस्ती मतलब भरोसा है, जो बदला लेने के बजाय